हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है द रोल ऑफ यूथ इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्डिंग ए ग्रीनर इंडिया। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि हम सबके फ्यूचर का सवाल भी है। यूथ की इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये समझना और समझाना दोनों ही बहुत ज़रूरी है कि हर छोटी एफर्ट का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होता है। भारत का यूथ अगर आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करे तो हमारे देश का कल ज़रूर ग्रीन और प्रॉस्परस होगा। मेरा पर्पस है कि मैं आप सबको इंस्पायर करूं कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि एक ऐसी ग्रोथ जो आने वाले जनरेशन्स को भी सेफ और ग्रीन एनवायरनमेंट दे। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है जो अगर रिस्पॉन्सिबल एक्शंस ले तो देश के फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हमारे यंग जनरेशन के पास वो पावर है जो एक सस्टेनेबल और ग्रीन भारत के ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से कई ऐसे हैं जो डायरेक्टली एनवायरमेंटल इश्यूज से जुड़े हुए हैं, जैसे क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड और क्लीन वाटर। इन गोल्स को अचीव करना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, यूथ भी एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। भारत में अगर यूथ इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट करे तो हम ग्लोबल स्टेज पर सस्टेनेबिलिटी में अपना एक स्ट्रॉन्ग रोल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। भारत का यूथ आज के समय में टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के जरिए ग्लोबल अवेयरनेस और चेंजेस ला सकता है। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स यूथ के पास है जो अवेयरनेस स्प्रेड करने और लोगों को इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के लिए इंस्पायर करने में मदद कर सकते हैं। अगर यूथ ग्रीन हैबिट्स को अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाए तो ये छोटे एफर्ट्स भी एक बड़ा फर्क सोसाइटी में ला सकते हैं। इंडिया में आज एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पोल्यूशन, वाटर स्कैर्सिटी और डिफॉरेस्टेशन। ये इश्यूज सिर्फ फ्यूचर जनरेशन्स के लिए नहीं बल्कि हमारे प्रेजेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यूथ अगर अपने एरिया में इनिशिएटिव्स ले और अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करे तो पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है। भारत में ब्राइट डेज फॉर फ्यूचर और अर्थ वॉरियर्स जैसे कई यूथ लेड इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जो सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। ये मूवमेंट्स न सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाते हैं बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी लाते हैं, जैसे प्लास्टिक रिडक्शन और रिफॉरेस्टेशन कैंपेन्स। ऐसे मूवमेंट्स से यूथ को इंस्पायर होना चाहिए और अपने एरियाज में सिमिलर इनिशिएटिव्स स्टार्ट करना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन आर्किटेक्चर और सस्टेनेबल फार्मिंग जैसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस यूथ को अडॉप्ट करने चाहिए। ये टेक्नोलॉजीज एनवायरनमेंट को हार्म कम पहुंचाती है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फ्यूचर को प्रमोट करती है। आज के स्टार्टअप्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स भी इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में पोल्यूशन और रिसोर्स वेस्टेज को रोक सकते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में अगर इको फ्रेंडली प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स इंक्लूड किए जाए तो स्टूडेंट्स को अर्ली एज से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा। एनवायरनमेंटल क्लब्स, इको फ्रेंडली वर्कशॉप्स और वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी होने चाहिए ताकि यूथ को एनवायरनमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सेंस हो। भारत में गवर्नमेंट स्वच्छ भारत और नमामि गंगे जैसे इनिशिएटिव्स लेकर आई है जो यूथ को डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं। ऐसे इनिशिएटिव में यूथ का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है। गवर्नमेंट को नए प्रोग्राम्स और स्कीम्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए जो यूथ को इको फ्रेंडली एफर्ट्स के रिवार्ड और सपोर्ट करे। हर यूथ
अगर अपने रूटीन में थोड़े से ग्रीन चेंजेस करें, जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना, अपने घर में रिसाइकलिंग सेटअप करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, तो ये स्मॉल एफर्ट्स भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ला सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी यूथ अवेयरनेस स्प्रेड करके और इको फ्रेंडली हैबिट्स प्रमोट करके सबको इंस्पायर कर सकते हैं। इको फ्रेंडली स्टार्टअप्स जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग और ग्रीन फैशन इंडस्ट्रीज में यूथ के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स एनवायरनमेंट और प्रॉफिट दोनों को बैलेंस करते हैं, वो लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। यूथ जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए सस्टेनेबल बिजनेस एक बहुत ही प्रॉफिटेबल और मीनिंगफुल फील्ड रहेगा। इन कंक्लूजन, अगर भारत को एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ले जाना है तो हर यूथ को अपना रोल प्ले करना होगा। छोटी छोटी चीज़ें जैसे प्लास्टिक का कम इस्तेमाल और एनर्जी सेविंग हैबिट्स अगर हर यूथ सिटीजन अपने लाइफ में इंक्लूड करे तो हम सब मिलकर एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। इस मिशन में आपका रोल सिर्फ एक स्टूडेंट या सिटीजन का नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल एम्बेसडर का है जो एनवायरनमेंट के लिए आगे बढ़ने को रेडी है। इस जर्नी को समझने के लिए और एक इंसान का एनवायरनमेंट के लिए कमिटमेंट कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, ये जानने के लिए हम रिकमेंड करते हैं एक मूवी, एरिन ब्रोकोविक। ये मूवी बेस्ड है एक रियल लाइफ एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट पर जो अपनी पूरी हिम्मत और डिटर्मिनेशन से अपने कम्युनिटी को टॉक्सिक पॉल्यूशन से बचाने के लिए लड़ाई करती रही। यह फिल्म ये दिखाती है कि अगर एक इंसान भी एनवायरनमेंट के लिए उठे तो वो कितना बड़ा चेंज ला सकता है। यूथ इस फिल्म से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पर्सनल कमिटमेंट कितना ज़रूरी है।